नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। राज्य भर में शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी देने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों को सुदृढ़ करने को देगा प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों में कटौती की। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को फुटबॉल की नर्सरी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। फीफा विश्व कप में शामिल झारखंड की खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के झंडा मैदान से कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं राज्य भर की पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम का पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक, जबकि दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिले के उपायुक्तों को जन शिकायतों का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों तथा समस्याओं को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देना और उन्हें लाभान्वित करना है। इसे लेकर पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने और जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ तुरंत दिए जाने का निर्देश दिया गया। इधर खूंटी, साहिबगंज, गुमला सहित अन्य जिलों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उधर खूंटी प्रखंड के डाडीगुटू, कर्रा के कचाबारी, मुरहू के बिंदा, अड़की के पूर्णा नगर, तोरपा के डोडमा और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए ग्रीन राशन कार्ड स्वीकृत कराने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना तथा जांचोपरांत राशन कार्ड लाभुकों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करना, जांचोपरांत स्वीकृति प्रदान कर लाभान्वित को उसका लाभ दिलाया जाएगा। लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह जिला प्रशासन ने आम लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का फैसला किया है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि सभी गांवों में न्यूनतम 5 योजनाएं मनरेगा से ली जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अधिकतम योग्य किसानों को देने के लिए बैंकों से परस्पर संबंध स्थापित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। जिले में 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 100% योजनाओं के स्वीकृति देने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। सभी पंचायतों में स्टॉल लगाकर आम आदमी की पानी, बिजली, भू लगान रसीद, पेंशन, रोजगार, राशन कार्ड के मामले को सुलझाया जाएगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विकसित और विकासशील देशों के G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा। वाशिंगटन में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और महामारी या ऐसे दबाव वाली वैश्विक घटना से निपटने के लिए उनकी क्षमता भी बेहतर बनाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका में हैं। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थाएं पहले से अस्तित्व में हैं, लेकिन कई समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान भारत समूह की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेंगी, जिनमें G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन भी शामिल है। सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के 6% से कम होकर 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रा कोष ने कहा कि वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के गंभीर दौर को छोड़कर 2001 के बाद से यह सबसे धीमी वृद्धि दर होगी। मुद्रा कोष ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन और यूरोप क्षेत्र में आर्थिक धीमापन जारी रहेगा। विश्व आर्थिक परिदृश्य 2022 रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था होगी। भारत का सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर पहले व्यक्त अनुमान से कम होकर वित्त वर्ष 2023 में 6.8% रहने का अनुमान है। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम उन महान कलाकारों की उपलब्धि आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें वर्ष 2001 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2001 में रूमानी फिल्मों के सक्षम चितेरे यश चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदाबहार सुपरस्टार देवानंद को भी इस विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया। बंगला लेखक और भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं में शुमार मृणाल सेन, मलयाली भाषा में नई धारा फिल्म आंदोलन के प्रणेता आदूर गोपाला कृष्णन, महान फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, कला फिल्मों के निर्माता तपन सिन्हा और शास्त्रीय संगीत को कुशलता से फिल्म संगीत में पिरोने में माहिर विशिष्ट गायक मन्ना डे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। विख्यात कैमरामैन वीके मूर्ति, तेलुगु तमिल फिल्मों के निर्माता डी रमा नायडू और तमिल फिल्म निर्माता के बालचंद्र, जिन्हें कमला हसन, रजनीकांत, श्रीदेवी और चिरंजीवी जैसे कलाकारों को पहला अवसर दिया, इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। बंगला फिल्मों के अभिनेता सौमित्र चैटर्जी,
हिंदी फिल्म अभिनेता प्राण, गीतकार गुलजार, अभिनेता और निर्माता शशि कपूर, भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय अभिनेता मनोज कुमार, तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ, हिंदी फिल्म के अभिनेता विनोद खन्ना, हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। सुपरस्टार रजनीकांत को यह प्रतिष्ठा सम्मान वर्ष 2019 में मिला। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका शीर्षक है जर्नी ऑफ इंडिया। यह कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला भाग 14 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.2। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को फुटबॉल की नर्सरी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कल पत्र के माध्यम से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग ले रही टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है और अपनी स्थापना के बाद से पहली बार इतनी बड़ी चैंपियनशिप की मेजबानी करना AIFF के प्रयासों और फुटबॉल के विकास का प्रतिफल है। उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता में झारखंड की 6 खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के गुमला जिले की अष्टम उरांव टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगी, जो झारखंड के लिए गर्व की बात है। अग्निवीर वायु 2023 बैच में पुरुष और महिला उम्मीदवार की भर्ती के लिए पंजीकरण इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अग्निपथ युवा CDAC-in पर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे साहस और दूरदर्शिता की पर्याय थी। उन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सरायकेला खरसावां जिले के अवैतनिक चौकीदारों के नियमितीकरण करने की मांग को लेकर कल समाहरणालय के बाहर धरना दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। देवघर के बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर सनबेल बाजार की एक युवक को गोली मार दी गई। युवक के हाथ और सीने में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची जिले के प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक के सभी शिक्षकों के सेवा सत्यापन के लिए जिला स्तर पर विशेष कैंप लगेगा। कैंप का आयोजन 17 अक्टूबर को BRC में किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। राज्य भर में शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी देने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों को सुदृढ़ करने को देगा प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों में कटौती की। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को फुटबॉल की नर्सरी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। फीफा विश्व कप में शामिल झारखंड की खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।